आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर हर दिल में साहस और धर्म के प्रति निष्ठा का संचार होगा। यह कहानी है चमकौर की गड्डी की, जहां गुरु गोविंद सिंह जी और उनके 40 बहादुर सिख योद्धाओं ने लाखों की मुगल सेनाओं का सामना किया था। ये केवल युद्ध की कहानी नहीं, बल्कि बलिदान, निष्ठा और वीरता का अमर उदाहरण है। 1704 में मुगलों ने एक और बार आनंदपुर पर दावा बोला। मई 1704 में वजीर खान और जाबिर दस्त खान दोनों आनंदपुर पर डेरा डालने पहुंच गए। उन्होंने 6 महीनों तक आनंदपुर की घेराबंदी कर राशन पानी की सप्लाई काट दी। अंत में औरंगजेब ने गुरु गोविंद सिंह और उनके परिवार को आनंदपुर से बाहर निकलने का मार्ग पेश किया और वादा किया कि मुगल फौज उनका पीछा नहीं करेगी। लेकिन जैसे ही गुरु और उनके परिवार आनंदपुर से बाहर निकले, मुगल फौज उनके पीछे लग गई। भागते हुए कुछ ऐसा हुआ कि सिरसा नदी पर गुरु गोविंद सिंह और उसका परिवार बिछड़ गया। उनके 2 बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह और उनकी माता गुजरी जी पीछे छूट गई। वहीं गुरु गोविंद सिंह अपने 2 बड़े बेटे अजीत सिंह और जुझार सिंह के साथ चमकौर गड्डी तक पहुंच गए। लेकिन औरंगजेब की सेना ने उनका पीछा किया और उन्हें चमकौर नामक एक छोटे किले में घेर लिया था। चमकौर की गड्डी का युद्ध, एक तरफ मुगलों की लाखों की सेना थी तो दूसरी तरफ गुरु गोविंद सिंह जी के साथ केवल 40 बहादुर सिख योद्धा थे। लेकिन ये संख्या कभी भी गुरु जी के साहस और विश्वास को डिगा नहीं सकी। उन्होंने कहा, चिड़ियों से मैं बाज लड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, तभी गोविंद सिंह नाम कहाऊं। युद्ध की तैयारी शुरू हुई। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने योद्धाओं को संबोधित करते हुए कहा, यह लड़ाई केवल तलवार की नहीं, बल्कि सच्चाई और धर्म की है। हम यहाँ मरने नहीं, बल्कि धर्म के लिए अमर होने आए हैं। साहिबजादा अजीत सिंह का बलिदान। सबसे पहले गुरु जी के 17 वर्षीय बड़े पुत्र साहिबजादा अजीत सिंह ने युद्ध में जाने के लिए अनुमति मांगी। गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने बेटे को गले लगाया और कहा, जा बेटा, धर्म के लिए अपना कर्तव्य निभा। अजीत सिंह मुट्ठी भर सिख योद्धाओं के साथ मैदान में उतरे। उनकी तलवार बिजली की तरह चमकी और दुश्मनों की पंक्तियां हिलने लगी। उन्होंने कई दुश्मनों को परास्त किया, लेकिन अंत में वीरगति को प्राप्त हुए। उनका बलिदान इतिहास में अमर हो गया। साहिबजादा जुझार सिंह का बलिदान। अजीत सिंह के बलिदान के बाद गुरु जी के छोटे पुत्र साहिबजादा जुझार सिंह ने भी युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। केवल 14 वर्ष की आयु में उन्होंने साहस के साथ कहा, पिताजी, मुझे भी धर्म की रक्षा के लिए बलिदान का अवसर दे। गुरु जी ने अपने छोटे पुत्र को भी गले लगाया और युद्ध के लिए आशीर्वाद दिया। जुझार सिंह ने अपने चंद साथियों के साथ दुश्मनों के खिलाफ ऐसा वीरतापूर्ण संघर्ष किया कि मुगल सेना तक हैरान रह गए। लेकिन अंत में उन्होंने भी अपने प्राण धर्म की वेदी पर न्योछावर कर दिए। अपने दोनों पुत्रों और कई योद्धाओं के बलिदान के बावजूद गुरु जी का साहस अडिग रहा। उन्होंने खुद मोर्चा संभाला और दुश्मनों का सामना किया। मुगलों की विशाल सेना के बावजूद गुरु जी का आत्मविश्वास अटल था। गुरु जी ने कहा, धर्म के लिए लड़ना सबसे बड़ा कर्तव्य है। हम सिख न झुकेंगे न हार मानेंगे। चमकौर की गड्डी में गुरु गोविंद सिंह जी ने केवल अपने बेटे को नहीं, बल्कि सिख धर्म को एक नई दिशा दी। उन्होंने दिखा दिया कि धर्म की रक्षा के लिए बलिदान का महत्व क्या है। गुरु जी ने कहा, आज मैंने अपने 4 पुत्र खोए हैं, लेकिन मेरे लाखों पुत्र अब भी जीवित है। उनका ये संदेश सिख धर्म की ताकत और निष्ठा का प्रतीक है। गोजरी जी अपने दोनों पोतों को लेकर एक गांव पहुंची और वहां के एक घर में पनाह ली। अगली सुबह गंगो नाम का एक पुराना सेवक उनके पास पहुंचा और यह कहकर उन्हें अपने घर ले गया कि वो वहां ज़्यादा सुरक्षित रहेगी। उस रात जब गोजरी जी सो रही थी, गंगू ने उनके झोले से सोने के सिक्के चुरा लिए और अगली सुबह बोला कि चोर आए थे। इतना ही नहीं, उसने पैसों के लालच में कोतवाली जाकर गोजरी जी और गुरु गोविंद सिंह के 2 बेटों की जानकारी कोतवाल तक पहुंचा दी। वहां से इन लोगों को गिरफ्तार कर सरहिंद पहुंचा दिया गया। सरहिंद में वजीर खान ने गोजरी जी, जोरावर सिंह और फतेह सिंह को एक कैद खाने में डलवा दिया, जिसे ठंडा बुर्ज कहा जाता था। ठंडा बुर्ज इसलिए क्योंकि इस कैद खाने में सिर्फ सलाखें थी, जिसमें देर रात भर ठंडी हवा चलती रहती थी। 3 दिन जेल में गुजारने के बाद अगली सुबह दोनों साहिबजादों को नवाब वजीर खान के सामने पेश किया गया। एक किस्सा यह भी है कि जब वह दरबार में पहुंचे तो वहां बड़ा गेट बंद कर एक छोटा गेट खोल दिया गया, जिससे सर झुकाकर अंदर आना पड़ता था। लेकिन जोरावर और फतेह सिंह ने सर झुकाने से इनकार कर दिया था। बाद में वजीर खान ने दोनों को इस्लाम कबूलने को कहा और जब दोनों ने इनकार किया तो उन्हें जिंदा ही दीवार में चुनवा दिया गया। तब जोरावर सिंह की उम्र 9 साल और फतेह सिंह की उम्र 7 साल थी। जब साहिबजादों की कुर्बानी की सूचना माता गोजरी को मिली तो उन्होंने भी अपने शरीर त्याग दिए।
तब सरहिंद में एक सेठ टोडरमल हुआ करते थे। उन्होंने वजीर खान से दरख्वास्त की कि वो दोनों बच्चों और माता गुजरी के अंतिम संस्कार के लिए कुछ ज़मीन दे। तब वजीर खान ने उनसे कहा कि जितनी वो ज़मीन चाहे ले सकते हैं, लेकिन उसकी कीमत देने के लिए ये तैयार हो। जब टोडरमल ने ज़मीन का दाम पूछा तो वजीर खान ने कहा, तुम्हें जितनी ज़मीन चाहिए उसे सोने के सिक्कों से ढकना होगा और वही ज़मीन का दाम होगा। टोडरमल तैयार हो गए और जब ज़मीन को ढका गया तो वजीर खान ने सिक्कों को सीधा खड़ा रखने को कहा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सिक्के जमा हो सके। जिस जगह पर अंतिम संस्कार हुआ उसे आज गुरुद्वारा श्री ज्योति स्वरूप साहिब के नाम से जाना जाता है। गुरु गोविंद सिंह जी और उनके वीर पुत्रों का बलिदान हमें धर्म और सच्चाई के लिए जीने की प्रेरणा देता है। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।